तो हमारे दादा कहते थे कि उनके भी पूर्वजों ने इसे बनाया है। तो ये घर लगभग 100 से ज़्यादा साल पुराना है। तो अब इसे खोल के हम घर के अंदर चलते हैं। ये है घर की सबसे निचली मंजिल और जिसके अंदर हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपने पुराने घर का टूर करवाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे हिमाचल में पुराने घर किस तरीके के होते थे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है हमारा पुराना घर, कुछ इस तरीके के होते थे। तो ये जो घर है ये 4 मंजिल के होते थे। अब देख के आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, पर इसमें काफ़ी छोटी छोटी मंजिलें हुआ करती थी। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल सबसे छोटी होती है, जो कि छत के साथ सटी होती है, जिसे हम टाड़ा कहते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कि पुराने घर में हमारा क्या क्या होता था। गाइस, अब चलते हैं घर की तरफ। सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर ये लकड़ी की सीढ़ियाँ देख सकते हो आप, ये हम पुराने समय में लकड़ियाँ की बनाते थे। इसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में सिगा कहते हैं। तो इसके थ्रू हम अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर जाने से पहले हम अपने जो जूते चप्पल सब कुछ बाहर खोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पुराना जो रिवाज होता है, परंपरा है। तो इसके थ्रू हम अंदर जाएंगे। तो चलते हैं। सो गाइस, अब हम आ गए हैं घर के अंदर। जैसे हम सीढ़ा क्रॉस करके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक आपको इस तरीके के दोनों तरफ पट्टे दिखाई देंगे। ये लकड़ी के ही बने हुए हैं। तो इसे हम धुंगर कहते हैं। तो पुराने समय में जब भी हम घर से बाहर जाते थे तो इसे कुछ इस तरीके से बंद कर लेते थे, और एक फटा इस तरफ भी होता था, और यहाँ पर कई बार हम ताला भी लगा लेते थे। तो रात को सोने से पहले या जब भी हम घर से बाहर जाते थे तो इसे बंद करते थे। इसे धुंगर कहा जाता है। तो गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो बरामदे की। ये जो बरामदा है इसे हम अपनी लैंग्वेज में चावड़ी कहते हैं। ये भी पूरा लकड़ी से बना हुआ है। तो बरामदे के साथ ही यहाँ पर कुछ हमने लकड़ खड़े किए होते थे, कुछ इस तरीके से, जैसे सामने वाले घर में आप देख सकते हो। इस तरीके के जो लकड़ी के फट्टे होते हैं वो रखे होते थे। पर अब हमने पिछले 15-16 साल से यहाँ पर रहना छोड़ दिया है, तो वो निकल गए हैं या हमने निकाल दिए हैं। तो अब घर की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। जो ये घर है ये पुराने समय में हमारे जो दादा यहाँ पर रहते थे। तो हमारे दादा कहते थे कि उनके भी पूर्वजों ने इसे बनाया है। तो ये घर लगभग 100 से ज़्यादा साल पुराना है। तो इस घर में मेरे 2 दादा रहते थे। इस घर में मेरे वाले दादा, और वो जो सामने वाला कमरा है उसमें मेरे बड़े दादा रहते थे। तो इस घर में टोटल लगभग 20-22 लोग रहते थे। तो इसके बाद चलते हैं घर के अंदर। तो जो आप दरवाज़ा देख सकते हो ये काफ़ी भारी रहता है और लकड़ी का बना होता है। तो जो इस पे ये चेन सी कुछ लगी हुई है, इसे हम शांगल कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। तो इस पे हम ताला लगाते थे पुराने समय में। तो अब इसे खोल के हम घर के अंदर चलते हैं। ये हम आ गए हैं मेन रूम में। जो ये रूम था ये हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा था। तो इस पे ही हमारी पूरी फैमिली रहती थी चारों तरफ। और यहाँ पर बीच में तंदूर से अंगीठी भी कहा जाता है, तो या बखारी। तो इस तरीके के यहाँ पे तंदूर रहता था और चारों तरफ हम बैठ के खाना खाते थे। तो ये जो सामने वाला रूम है ये मेरे बड़े दादा का रूम था। तो ये भी आप देख सकते हो कितना बड़ा रूम है। तो ये मेन रूम रहता है, इसे हम लोकल लैंग्वेज में पांड कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ यहाँ दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती थी। तो कुछ इस तरीके की हमने खिड़कियाँ लगा रखी होती थी, छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, जहाँ से हमारे लिए लाइट आती थी। और ये कुछ शेल्फ्स हैं, यहाँ पर सामान रखते थे। और ये चारों तरफ आप देख सकते हो। और कुछ स्विचेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुराने तरह के स्विचेस लगे हैं इसमें। ये 1990s या 1980s के आसपास लगे यहाँ पर। उससे पहले पूरा अंधेरा रहता था, तो उस वक्त हम जो लैंप होते थे उन्हें यूज करते थे। तो इसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ कंडीशन है इस रूम की। और यहाँ पर एक किल्ठा भी रखा हुआ है। ये हमारे गोबर ढोने या कुछ कोई भी सामान, पत्थर, मिट्टी, कुछ भी अब धोना हो तो इस पे हम धोते थे। ये एरिया है, यहाँ पर एक और लकड़ी की सीढ़ी रहती थी, जो कि मैंने आपको बताया सगा जिसे कहते थे हम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लगा रहता था। और इसके ऊपर एक छोटा सा रूम है, आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जो ये हमारी अटारी है इसे हम लोकल लैंग्वेज में टाड़ा कहते हैं।
यहाँ पर जो घर की औरतें थी वो खाना बनाती थी। तो ये बीच में यहाँ पर चूल्हा लगा रहता था इस जगह, और इसके चारों तरफ हम बचपन में बैठा करते थे। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो सीधे ही छत आ गया है। छत में ये लकड़ी और साथ में पत्थर हैं कुछ। तो इसमें एक ऐसा पत्थर रहता है जिसे हम खोल और बंद कर सकते हैं। तो उस पत्थर को ये यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसे हम धुंगर कहते हैं, जिसके थ्रू हम छत पे भी जा सकते थे अगर कोई प्रॉब्लम हो छत पे, या फिर हमारी जो देवता है वो छत पे रहते हैं तो उन्हें भी पूजना पड़ता था हर महीने। तो इसी डूंगर के थ्रू हम छत पे जाते थे। वैसे जैसे आप देख सकते हो जो रूम की हाइट है काफी छोटी होती थी, इसी वजह से ये जो घर है 4 मंजिल का है और उतना लगता नहीं है देखने से। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। और इसके बाद जो हमारा नीचे वाला फ्लोर होता है उसे हम ये चीज खोल देते हैं, इसे हम लोहाटा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, लोहाटा। तो इसे हम खोल के कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी लकड़ियों की सीढ़ियाँ लगी हुई है जैसे आप देख सकते हो। तो इसके थ्रू हम नीचे जाते थे, लकड़ियों की सीढ़ी के थ्रू जैसे ही हम नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो सामने कितना छोटा रूम होता था, और यहाँ पर लगभग हम 6-7 लोग सोते थे जब हम बचपन में। मुझे याद है जब मैं 2-3 साल का था। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बॉक्स होते थे जो कि फिक्स रहते थे, इन्हें हम खटारी कहते हैं, जिसके अंदर हम कपड़े या अनाज वगैरह रखते थे। सामने भी एक बॉक्स है। और इसके बाद जो आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके का कुछ ड्रम होता था जिसके अंदर हम आटा या चावल इस तरीके के धान वगैरह कुछ रखते थे। तो ये हमारा है बोल सकते हो जहाँ पर हमारा बेडरूम जहाँ पे हम सोते थे। और इसके बाद ये जो सामने आप देख सकते हो इन्हें हम तीरू कहते हैं, तीरू जिसके थ्रू रोशनी आती थी या हवा आती रहती थी। तो हमारे जो पुराने घरों में होता था किसी एक तीरू में हम यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता रख लेते थे, तो हमारा अपना नेचुरल शहद बनता रहता था। तो इसके बाद आप देख सकते हो इसके नीचे एक और जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर भी वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी सगा, जिसे हमने निकाल दिया। तो ये गौशाला होती थी हमारी, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में खुद कहते हैं। यहाँ पर हमारी गाय या फिर बछड़े इस तरीके के और भेड़ बकरियाँ उनको रखा जाता था। अभी चलते हैं घर के बाहर और आपको कुछ और बातें बताऊंगा इस घर के बारे में। तो चलिए। सो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ पुराना सामान मिला है। तो ये एक मिट्टी की एक छोटी सी गड़वी सी बनी हुई है जिसके अंदर हम घी रखते थे। इसको हम पार्टी कहते थे, पुराने समय में यूज होती थी। आजकल इससे बाल्टियों ने रिप्लेस कर लिया है। और इसके बाद एक इस तरह कुछ लकड़ी का एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसे हम छाबू कहते थे, जिसके अंदर हम रोटियां या फिर बाकी कुछ सामान रखा करते थे। ये कुछ है, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये कुछ था इस घर के बारे में। तो घर के बाहर चल के मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ इस घर के बारे में। और इसे बंद कर देते हैं। ये है घर की सबसे निचली मंजिल, और जिसके अंदर गाय बछड़े भेड़ बकरियां रहती थी। तो इसे हम खुद कहते थे। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, पूरा घर खाली है, सुनसान है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये इसे हम जेवड़ा कहते थे, जिसमें हम गाय को बांध कर रखते थे। और यहाँ पर 2 गाय होती थी, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर घास रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हमने वेंटिलेशन के लिए छोटा सा तीरू बना रखा है। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट रूम दिखाया था जहाँ पर हम सोते थे वो ये वाला था। तो यहाँ से हम नीचे आते थे। तो यहाँ पर भी एक लकड़ी की सीढ़ी लगी होती थी। सो गाइस, जो ये हमारे पुराने घर हैं ये सर्दियों को ध्यान में रख के बनाए होते थे। तो इसकी जो दीवार की लेयर है वो लगभग 1 फीट चौड़ी होती थी, जिस वजह से ये काफ़ी इंसुलेटेड रखते थे। और आप देख सकते हो कि जो हमारे दरवाजे के ऊपर किस तरीके की नक्काशी कर रखी है। सो गाइस, जो ये हमारे पुराने घर हुआ करते थे ये मेनली पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत होते थे। तो पिछले 100-150 साल से उसी स्थिति में खड़ा है ये। तो आप देख सकते हो गाइस, कुछ ये था वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए लोकेश ठाकुर व्लॉग्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कि यहाँ हिमाचल में पुराने घर किस तरीके के होते थे और इसके बाद बिना किसी टाइम को वेस्ट किए नहीं अब कर रहा। सो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ। बैठ के बता रहे हैं पीछे से जो ये घर है अभी ऊपर में देखो, बाद देखना वीडियो। सो गाइस जो ये घर है ये पूरा हो गया। सो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ पुराना सामान मिला है, मेरे को दिखा, फ्लैश कर दो।